दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या इतना भी पैसा नहीं, क्या इतना भी दिल नहीं, क्या इतना भी जज्बा नहीं कि वो अपने मरहूम मुख्यमंत्री को आखिरी विदाई, आखिरी श्रद्धांजलि कम से कम दे दे। दोस्तों, राजनीति किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। अच्छी होती है उनके लिए राजनीति जो सत्ता में होते हैं, और जो लोग सत्ता में नहीं होते हैं जाहिर तौर पर उनके लिए राजनीति मुश्किल होती है। लेकिन जो स्वभाव है ना राजनीति का, वो बेसिक स्वभाव निर्दयी है, फिर चाहे आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। एक जीता जागता प्रमाण उसमें देखने को मिला है दोस्तों, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार वालों को। दोस्तों, विजय रूपाणी गुजरात के न केवल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी रहे। इतने करीबी रहे कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात से निकले और दिल्ली की राजनीति में उसकी मतलब फलक में पहुंचे, तो उन्होंने आनंदी बेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आनंदी बेन पटेल, जो कि मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा ही थे जब वो गुजरात में सीएम थे, और उनके कार्यकाल में गुजरात में कुछ असंतोष का भाव पैदा हुआ, तो आनंदी बेन पटेल को जब रिप्लेस किया गया तो विजय रूपाणी के जरिए रिप्लेस किया गया। विजय रूपाणी नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास लोगों में से माने जाते हैं, और विजय रूपाणी गुजरात के भी बड़े एक कह सकते हैं कि सफल मुख्यमंत्री के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन विजय रूपाणी के परिवार वाले आज खून के आंसू रो रहे हैं। विजय रूपाणी के परिवार वाले मतलब आज उनका दिल टूट गया है। क्यों? क्योंकि उनको ये सच्चाई पता चली है कि जब तक आप जिंदा होते हैं, जब तक आप काम के होते हैं, तब तक आपके साथ पार्टी खड़ी होती है। जिस दिन आप चले जाते हैं, पार्टी भी आपके साथ चली जाती है, उसका सपोर्ट भी चला जाता है। दोस्तों, एक खबर है जो आज सुबह से जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रही है। बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने खबर छापी है जिसमें यह बताया गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार वालों को धक्का तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि विजय रूपाणी का जो अंतिम संस्कार हुआ था, जो उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी, उसका पूरा खर्च पार्टी ने नहीं उठाया। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ वक्त पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 275 लोगों की जान चली गई थी। उस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। 70 घंटे बाद विजय रूपाणी के डीएनए टेस्ट और उनके परिवार वालों के डीएनए टेस्ट के बाद बड़ी मुश्किल से जो पार्थिव शरीर था वो परिवार वालों को सौंपा गया। और ये मौत इतनी दर्दनाक थी दोस्तों, मतलब पूरा देश हिल गया था इससे कि 275 लोग, मतलब उस पूरे प्लेन क्रैश में केवल एक आदमी जिंदा बचा, और वो एक आदमी जो जिंदा बचे थे, भले ही उनसे सबने मुलाकात की हो, लेकिन आज भी वो मतलब एक तरह से एक बहुत भयानक उनके साथ एक हादसा हो गया। वो अब तक उस हादसे से निकल नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, जो परिवार वाले पीछे रह गए, उनके साथ कितना बड़ा हादसा खुद बीजेपी ने किया है, जरा देखिए। दोस्तों, खबर के मुताबिक विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा ने इनकार कर दिया कि उनका जो अंतिम विदाई थी उसका खर्च वो नहीं उठाएगी। इस खबर में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों, दिव्य भास्कर के सूत्रों के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और बाकी व्यवस्था है जो लोग थे जिन्होंने ये व्यवस्था की थी, वो परिवार वालों के पास पहुंच गए मांगने के लिए। अब परिवार वालों को जब पता चला कि पैसे नहीं दिए गए टेंट के, फूलों के और अंतिम विदाई में जो व्यवस्था की गई थी, तब उनसे कहा गया कि पार्टी ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, आप ही को देने पड़ेंगे। दोस्तों, जब दिव्य भास्कर ने विजय रूपाणी के पारिवारिक लोगों से, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उनसे बात की, तो उनके एक पारिवारिक मित्र ने दिव्य भास्कर को बताया, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद तकलीफदेह और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना भी नहीं दी। ये कितनी गलत बात है। मतलब परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे तो हम दे देते, लेकिन पार्टी को पहले सूचना तो देनी चाहिए थी ना। ऐसा कैसे कि परिवार वालों से पैसे मांगने के लिए टेंट वाले, गाड़ी वाले, फूल वाले घर पहुंच गए, तब जाकर उनको पता चला कि पैसे नहीं दिए गए। भाई, पार्टी पहले बता देती कि हम आप पे नहीं करेंगे, आपको ही पे करना पड़ेगा, तो परिवार वाले उसके लिए तैयार रहते। लेकिन दोस्तों, परिवार वालों को कितना बड़ा धक्का लगा होगा कि वो पार्टी जिसके लिए भारत की सबसे रईस पार्टी माना जाता है, मतलब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे रईस पार्टी है, जितना चंदा बीजेपी को मिलता है उतना तो किसी को भी नहीं मिलता। 20-25 लाख रुपए क्या है बीजेपी के लिए? मोदी की एक रैली में 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, 20-25 लाख इज नथिंग बीजेपी के लिए। ये तो गुजरात बीजेपी ही हैंडल कर लेती। लेकिन पार्टी ने साफ इनकार कर दिया कि अंतिम विदाई का जो भी खर्च है वो परिवार वाले खुद ही देंगे। अब इसे लेकर जाहिर तौर पर काफी नाराजगी है परिवार वालों में। और खबर में यह भी लिखा है कि सौराष्ट्र के 2 नेताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की ताकि मामला शांत हो जाए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और अब मीडिया में ये मामला आ गया।
दोस्तों अब जब ये मीडिया में मामला आ गया है तो मुझे अब वो सारे दिन वापस से याद आ रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, 12 जून को अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ था। बहुत वक्त तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ कि 3-4 साल हो गए, इसी साल की बात है, अभी 2-3 महीने पुरानी बात है। 12 जून को ये प्लेन क्रैश हुआ था। ठीक 24 घंटे से पहले अमित शाह पहुंच गए थे घटनास्थल में, याद है ना आपको। घटनास्थल पे पहुंच के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब हादसों को सरकार कैसे रोक सकती है, याद है ना आपको। तब जबकि ये पता भी नहीं था कि हादसा किस वजह से हुआ है। जो प्लेन बनाने वाली कंपनी है उसको लेकर उसकी पुरानी खबरें सोशल मीडिया में तैरने लगी कि बोइंग को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। उसके बाद वहां नागरिक उड्डयन मंत्री गए, वहां जाके रील बनाने लगे। वो रील को लेकर भी मैंने आपको वीडियो दिखाई। मैं इकलौती वो यूट्यूबर थी, टीवी में तो खैर कोई सवाल पूछने को राजी नहीं है, लेकिन यूट्यूब में इकलौती मैं पत्रकार थी जो बार बार ये सवाल पूछती रही कि आखिर नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है जो छुपाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही है। आखिरकार कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिक उड्डयन मंत्री ने, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आते हैं, उन्होंने सवाल लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्टर्स से अब तक इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तक नहीं लिए गए हैं। कुछ वक्त बाद इस मामले की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में जो पायलट्स थे उनके सर पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया। पहले ये कहा गया कि जो कॉकपिट में अंतिम वक्त में जो बातचीत होती है वो ब्लैक बॉक्स खराब हो गया है, वो ब्लैक बॉक्स वॉशिंगटन जाएगा जांच के लिए। जब उस मामले में भी यहाँ के अखबारों ने खबर छापी, मेरे जैसे यूट्यूबर्स ने उस पर खबर बनाई, फिर कहा गया कि नहीं, नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद ये तय हुआ है कि यही जांच होगी। और जांच में बाद में ये पता चला, ये कह दिया गया कि भाई पायलट्स की सारी गलती थी। आज वो सारी बातें फिर से याद आ गई दोस्तों। जब एक वीवीआईपी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की क्या बिसात है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं मोदी जी सामने आए थे। मोदी जी परिवार वालों से मिले थे। ये देखिए, मोदी के परिवार वालों से मिलने की फोटो है, बकायदा परिवार वालों से मिले हैं मोदी और उनके सामने श्रद्धांजलि भी दी विजय रूपाणी को, और मौन, एक तरह से कुछ मिनट का मौन भी रखा। और ये देखिए, 3 लंबे पोस्ट शेयर किए हैं। एक पोस्ट शेयर किया नरेंद्र मोदी ने परिवार वालों से मिलते हुए, एक फोटो शेयर की विजय रूपाणी और अपनी, फिर एक और फोटो शेयर की विजय रूपाणी और अपनी। ये फोटोज शेयर करके नरेंद्र मोदी ने विजय रूपाणी का कितना योगदान रहा पार्टी में, विजय रूपाणी का कितना योगदान रहा गुजरात के प्रशासन में, विजय रूपाणी से वो कितने घनिष्ठ संबंध थे उनके, ये फोटोज उसकी बानगी है। ये फोटोज यही तो याद करते हुए मोदी ने शेयर की ना। मैं हैरान हूं दोस्तों, और मैं इस बात को लेकर चिंतित भी हूं कि प्रधानमंत्री के कान तक ये बात गई होगी कि विजय रूपाणी, जिनके लिए वो 3-3 पोस्ट शेयर कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को धक्का लगा ये पता चल के कि बीजेपी ने, उनकी अपनी पार्टी ने, जिस पर विजय रूपाणी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, उनकी अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से मना कर दिया। अच्छा, खर्च भी 30-32 करोड़ का होता तो मैं सोचती, 20-25 लाख रुपए नथिंग, कुछ भी नहीं है बीजेपी के लिए दोस्तों। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये बोला कि राजनीति का जो बेसिक नेचर है ना, निर्दयी है। जब तक आप हैं तब तक आपकी आवभगत होती है, आपकी पूछ होती है। आप गए तो आपके साथ ऐसा ही होता है। मुझे सच में परिवार वालों के साथ बहुत सहानुभूति है, क्योंकि जब आप किसी अपने को खोते हैं, वो भी इस तरह के हादसे में, आपको उनसे ठीक से अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिलता। आपको ये भी नहीं पता होता कि आप उनको बस देख रहे हैं तो ये अंतिम बार है। इस तरह का शौक से निकलने में ना परिवार वालों को कई बार सालों लग जाते हैं, क्योंकि परिवार वालों को लगता है आ जाएंगे वापस। क्योंकि कोई आदमी बीमार है या कुछ वृद्धावस्था में है तो आदमी फिर भी तैयार रहता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। हालांकि उसका दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाना, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, अच्छे भले आदमी का जो कहीं यात्रा के लिए जा रहा है, इस तरह से प्लेन क्रैश में चले जाना, ये बहुत बड़ा दुख है। बल्कि मैं तो मानती हूँ कि वो 275 लोग जो इसके अलावा भी इस प्लेन क्रैश में मारे गए, उनके परिवार वाले भी इस दुख से अब तक बाहर नहीं निकल पाए। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सदस्यता अभियान जब चलाते हैं तो कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी परिवार की तरह चलती है, पार्टी ने उनको ये दिया है, वो दिया है, पार्टी ने उनके लिए ये किया है। पार्टी अपने लोगों के लिए ये भी नहीं कर पा रही है। ये भी नहीं कि विजय रूपाणी कोई आम कार्यकर्ता थे, भाई विजय रूपाणी मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उसके बावजूद भी पार्टी ने उस अंतिम विदाई का खर्च उठाने से मना कर दिया, सोचिए। लेकिन अब जब ये दुख परिवार वालों पर टूटा होगा कि पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, सोचिए परिवार वालों को कैसा लगा होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।